हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो जो है वो सुंदर लिखावट के ऊपर है। मतलब अपनी लिखावट को हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। कहा जाता है ना कि लिखावट जो है व्यक्तित्व का पहचान है, कि उसका व्यक्तित्व कैसे है उसकी लिखावट से पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिस करेगा, जो थोड़ा ट्रिक्स जान जाएगा, तो उसकी लिखावट अपने आप बहुत खूबसूरत हो जाएगी। उसको व्यक्तित्व से बिल्कुल जोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से अपनी लिखावट को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इच्छा तो होती है कि मेरी भी लिखावट अच्छी हो, मेरे बच्चे की भी लिखावट अच्छी हो। तो बच्चा यदि लिखना जब शुरू कर रहा है तो मैं छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी कि पहले उसे किस तरह से बताना है, ताकि उसकी बेस ही इतनी मजबूत पड़े, उसकी आधारशिला ही इतनी मजबूत पड़े कि उसकी लिखावट सुंदर बनेगी ही बनेगी। और एक बार जब लिखावट सुंदर बन जाती है तो लिखावट जिंदगी भर के लिए सुंदर ही बनी रहती है। लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा कि एक बार जिसकी लिखावट गंदी होने लग जाती है तो वो फिर कितना भी सुधारता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो लिखावट निश्चित रूप से बहुत सुंदर बनेगी। आइए जैसे देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बच्चों को सिखा रहे हैं लिखना, तो अपने हाथ को घुमाने सिखाएं। जैसे मान लीजिए एक पेज ले लीजिए, जो कॉपी रहेगी, कॉपी में किस तरह से लाइन दिया हुआ रहता है आप जानते ही हैं। कॉपी में इस तरह से लाइन पूरा दिया ही हुआ रहता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन में बच्चों को सिखा रहे हैं या बड़े भी यदि लिखावट अपनी सुधारना चाहते हैं तो उस लाइन में क्या करना है, हमें बिल्कुल ऐसे गोल गोल बनाना है। ठीक है, पहला पेज जो है पूरी तरह से जो है पहले पेज में एकदम ऐसा गोल। अब कोशिश करना है कि जो गोल है ना बिल्कुल धीरे धीरे बनाए, सुंदर बनाए। और फिर पहले गोल से लास्ट गोल तक थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करनी है, लेकिन पहला गोल बहुत स्लोली बनाना है। ठीक है, उसके बाद में बस हाथ को जो है ना ऐसा सीधा सा टेढ़ा ऐसे इधर घुमाना है, इस तरह से ऐसे डंडा डालना, बस ऐसा डंडा डंडा बनाते जाना है इस तरह से। एक पेज इससे पूरा ऐसा भर लीजिए। फिर अगले पेज में जो है ना वो डंडा को इस तरह से उल्टा इस तरह से घुमाना है, उल्टा इस तरह से, बस केवल इधर से इधर, बस यहाँ से यहाँ टच करना है। और कोशिश ये करनी है हमें ये दोनों डंडे के बीच की दूरी बिल्कुल समान हो, यानी कि एक डंडा इधर एक डंडा इधर, ऐसे नहीं कोशिश करनी है। तो पहले क्या है ना कि हमें बिल्कुल धीरे धीरे बनाना है, बिल्कुल धीरे धीरे बनाना है और फिर अपनी स्पीड जो है वो बढ़ाते चली जानी है। फिर इसके बाद हमें कोशिश करना है कि इसको ऐसे घुमाते हुए इसको ऐसे ले जाए, यहाँ तक टच करें, फिर इसको ऐसे घुमाते हुए इसको ऐसे टच करें हल्का सा। और बिल्कुल एक जैसे जहां पे घुमा रहे हैं दोनों को वहीं पे वैसा सेम घुमाते जाना है, उसको घुमाते हुए इस तरह से टच करें। तो हमें जो है ना स्ट्रोक प्रैक्टिस इसे कहते हैं। तो इसे जो है ना कुछ दिन हमें स्ट्रोक प्रैक्टिस करनी है, मतलब कुछ देर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम लिखना शुरू करेंगे। लिखना शुरू करने के लिए हमें क्या करना है कि मान लीजिए पहले जो 4 लाइन वाली कॉपी आती थी ना, तो अपने माइंड में 4 लाइन जैसा बना लेना है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ। यहाँ तो मैं मार्कर से बना रही हूँ इसलिए डार्क डार्क सा बन रहा है ना, इस तरह से। तो हमें सोच लेना है ना कि ये 4 लाइन वाली कॉपी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें लिखना है सुंदर, सुंदर लिखना है। तो हमें कोशिश क्या करना है कि ये मेन लाइन है मेरा, ठीक है ना, ये मेन लाइन है मेरा, ये मेन लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके स लिख देंगे, स। और फिर जो दूसरी लाइन रहेगी ना उसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे, और जो ऊपर की लाइन है उसमें डॉट लगाएंगे। ये देखिए, तो हमें जो है ना ये देखिए इस तरह से सुंदर, इस तरह से। यहाँ पे मैं बहुत छोटा लिख रही हूँ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। यदि बड़े बड़े में लिखेंगे ना तो हमें आसानी से दिखाई दे देगा। तो जैसे मान लीजिए मैं लाइन यहाँ पे, मान लीजिए 4 लाइन मैं यहाँ पे सीख रही हूँ ना, ये 4 लाइन यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए सुंदर लिखना है तो ये मान लीजिए ये मेन लाइन है ना, ये मेन लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि स को पूरा इसी में लिखा है, यहाँ तक ही लाना है, इसको नीचे वाली लाइन में नहीं जाना है। 4 लाइन में है ना, तो नीचे वाली लाइन में नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखेंगे, इस पे हम बराबर, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और जो ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो नीचे वाली लाइन में आना चाहिए, ये, और ये ऊपर जाना चाहिए। उसी प्रकार से सुंदर, और ये हो गया र। स्ट्रोक प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हम लोग जो हल्का सा गोलाई बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, तो वहां पे हम अच्छे से लिख सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा सुंदर। उसी प्रकार हमें लिखना है लिखावट। ठीक है ना, तो ये लाइन को जो है ना हम लोग यही पढ़ते हैं, इसको उसके हमें माइंड में सोचना है। शुरू में हमसे हो सकता है कि इसके लिए प्रैक्टिस ऐसा करें, लेकिन इसको फिर बस केवल माइंड में सोचना है। जैसे मान लीजिए लिखना है लिखावट, तो लिखावट के लिए क्या करेंगे, ये देखिए अब ऊपर लगाना है ना, तो इसको बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे। देखिए ली हो गया, और फिर खा लिखेंगे तो बिल्कुल इस लाइन को मेंटेन करते हुए, ठीक है ना, ली खा, फिर यहाँ हो गया व, फिर ये हो गया ट। ठीक है, तो देखिए इस लाइन को बिल्कुल ऐसे मेंटेन करते ही जाना है, लिखावट, सुंदर लिखावट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स माइंड में लाइन को रखे रहना है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है बबीता, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे ब लिख लिए, ठीक है, ये ब हो गया, और फिर यहाँ पे फिर ये ब हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें क्या करना है कि जो ऊपर का एक लाइन रहेगा बस उतने ही तक मात्रा जाना है, और फिर यहाँ ता, बबीता। तो हमें ये देखना है फ्रेंड्स कि नीचे का एक लाइन को खाली छोड़ देना है, और नीचे का जो एक लाइन रखा है उसमें ही ऊ की मात्रा लगानी है। जैसे हमें मान लीजिए लिखना है सुमन, तो ये देखिए सुमन लिख लिया ऐसा, ये देखिए जब ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसमें ही लिखाएंगे, देखिए सु म ना, सुमन, तो ये बिल्कुल एक साइज का होगा, ठीक है। तो हमें फ्रेंड्स लिखावट को सुंदर बनाते समय बस ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर की मात्रा रहेगी, तो ये ऊपर का जो लाइन जो रहता है इसको एकदम मेंटेन करते रहना है, बस इसी लाइन में हमारी मात्रा होनी चाहिए। और ये वाले जो लाइन जो है इसमें हमारे जो शब्द रहेंगे वो शब्द रहना चाहिए, और नीचे के जो मात्रा रहेगी उसी के नीचे के लाइन में, और उसको बिल्कुल मेंटेन करते जाना है। साथ ही साथ में थोड़ा प्लेस जो है इतना छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए ये पहला लाइन हुआ, ये मेन लाइन हुआ, ये ऊपर की मात्रा के लिए लाइन हुआ, और ये जो है फिर शब्द के लिए लाइन हुआ, और ये नीचे की मात्रा के लिए लाइन हुआ, और ये वाला लाइन जो है उसको हम लोग छोड़ते हुए चले जाएंगे। ये लाइन को हम लोग छोड़ते, मतलब थोड़ा सा जगह किनारे में नीचे में छोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि कॉपी में हमें प्रैक्टिस करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए लाइन है, तो लाइन में हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले इस तरह से गोल गोल बनाना है, पूरा पेज में जो है इस तरह से गोल गोल पूरा पेज में बनाना है, यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक इस तरह से बनाना है। फिर दूसरे लाइन में बिल्कुल एक लाइन से शुरू किया और ऐसा टेढ़ा टेढ़ा डंडा बनाना है, बिल्कुल समान अंतर होना चाहिए। ये बस केवल हाथ को चलाने सीखना है। पहले तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, फिर उसके बाद अपने हाथ को थोड़ा और स्पीड से ले जाएंगे, फिर उसके बाद उल्टे तरह से इसको इधर से इधर लाना है। हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल अंतर समान होना चाहिए। फिर उसके बाद अगले में उसको यस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से लिए और इधर से ऐसे घुमा लिए। इसी तरह से भी पूरे पेज को है ना इसी तरह से भर लेंगे। फिर बीच में बिल्कुल एकदम सीधा सीधा डंडा बनाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रोक प्रैक्टिस हो जाने के बाद से हम लोग कोशिश करेंगे ना कि ये जो लाइन है ये 4 भाग में बटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा बीच में खींच देती हूँ, देख लीजिए हल्का सा पेंसिल से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 लाइन ये तो पहले से ही है। फिर यहाँ पे एक लाइन और खींच दिए, फिर एक लाइन और खींच दिए, तो इस तरह से 4 भाग में बटे होने चाहिए। और जब हमें लिखना है तो ऊपर की मात्रा जब हम लगाएंगे, यहाँ से मान लीजिए ऊपर की मात्रा, तो ऊपर की मात्रा बस ये लाइन तक आना चाहिए। जैसे एक की मात्रा लगाए तो बस ये लाइन तक आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या है कि 1/3 जो है कवर करे और जो 2/3 है वो खाली रहना चाहिए। उसी प्रकार यदि हम जब नीचे की मात्रा लगाते हैं तो सिर्फ हमारे नीचे का जो है ना बस इतना कवर करे, ये वाला लाइन के बाद बस ये वाला लाइन को कवर करे और 2/3 खाली रहे। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है, अपना नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे देख लीजिए, जैसे लिखना है देखिए मेरा, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल 1/3 खाली रहना चाहिए, मेरा। फिर यहाँ देखिए नाम, तो नीचे खाली रहेगा, ठीक है ना, मेरा नाम दीपा। तो फिर ये 1/3 तक ही जाना है, ऊपर उससे ज्यादा नहीं जाना है। फिर इस तरह से पा, दीपा है। तो ये तो हो गया ऊपर की मात्रा के लिए। यदि मान लीजिए लिखना है रघुनाथ लिखना है, तो फिर कैसे लिखेंगे, र लिखेंगे और फिर यहाँ पे घ लिखेंगे और फिर बस नीचे तक जाना है। इसके बाद भी थोड़ी सी जगह खाली होनी चाहिए, ठीक है। रघुनाथ, जगह क्यों खाली होनी चाहिए कि यदि हम नीचे की मात्रा लगाएंगे तो ये ऊपर में आकर के क्लैश ना करे, टक्कर ना हो जाए दोनों में, तो दोनों में प्लेस बचे रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लिखावट जो है ना थोड़ी छोटी हो, नीचे का जगह और ऊपर का जगह थोड़ा खाली रहे, तब जाकर हमारी लिखावट खूबसूरत दिखेगी। और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी लिखें वो बिल्कुल गोलाई में लिखें, गोल गोल सुंदर सुंदर सा बना करके लिखें। जैसे हा ही लिखना है तो बस ऐसे करके हा लिखें, क लिखना है तो इस तरह से क लिखें। और कोशिश क्या करनी है कि नीचे का जो है ना बिल्कुल आधा प्लेस को खाली छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और आधा प्लेस में ही बस केवल आधा करके आधा में ही लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो बात हुई यहाँ पे लाइनिंग है। बहुत बार हमें जहाँ पे लाइनिंग नहीं होती है, प्लेन पेपर में भी हमें लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय हमें क्या करना है, उस चीज को माइंड में रखना है कि हमें बिल्कुल इसके साथ में ही जाना है, आगे पीछे नहीं जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है फ्रेंड्स इस छोटे से वीडियो में, यदि आप इस छोटे से वीडियो में मैं जो जो टिप्स दी हूँ यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लिखावट बहुत सुंदर होगी। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी शब्द लिखो उसको गोल लिखने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए जैसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखिए इस तरह से क, पूरा हाथ को गोल घुमाइए, ख एकदम बराबर साइज में, ग
घ, तो एकदम बराबर बराबर साइज में ऐसा लिखते जाएंगे तो निश्चित रूप से राइटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। और शुरू में धीरे धीरे लिखने की कोशिश करिए और बाद में थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए। और साथ ही फ्रेंड्स, लिखने में थोड़ी भी कोताही मत करिए, जहां हो सके उसको पूर्ण रूप से लिखिए, हाथ को जितना हो सके उतना घुमाइए, निश्चित रूप से लिखावट बहुत सुंदर बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर किसी टिप्स के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।